हेलो गाइस, वेलकम टू टेक हैक्स। आज मैं आपको बताऊंगा डोमेन कैसे बुक किया जाता है और कौन सी वेबसाइट सही है डोमेन के लिए। डोमेन बेसिकली क्या होता है, आपकी कंपनी का नेम भी हो सकता है, आपके ब्रांड का नेम भी हो सकता है। बेसिकली आपकी वेब प्रेजेंस, जिससे पता लगेगी कि आपकी कंपनी या आपकी आपका जो ब्रांड है या आपकी कोई बस बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए हम डोमेन का यूज़ करते हैं। तो डोमेन नेम या वेबसाइट का नेम आपका ब्रांड का नेम भी हो सकता है, या आपका बिजनेस का जो भी नेम है वो भी हो सकता है, या फिर आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। इस डिफेंस के आप किस मोटिव के लिए बना रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेट ऑफ रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस ये चीज़ है कि आप किस मोटिव से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किस मोटिव से डोमेन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ होती है हमारी डोमेन, और दूसरी चीज़ होती है होस्टिंग। ठीक है, तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं डोमेन हम कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सी वेबसाइट हैं, जैसे आपने सुना होगा होस्टगेटर, होस्टिंगर एंड गोडैडी है। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको लगे। जैसे मैं होस्टिंगर खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने गूगल में लिखा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे होस्टिंगर दिख रहा है, मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये डॉट इन है तो इंडिया की वेबसाइट है। जितने भी ये होते हैं, डॉट इन होता है, डॉट कॉम होता है, डॉट जी ओ वी डॉट इन होता है, तो ये एक्सटेंशंस होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि डोमेन किस कंट्री का है। ठीक है, जैसे डॉट इन है तो वो इंडिया का है, डॉट सी ए है तो वो कैनेडा का है। तो ऐसे करके जैसे हमारे कंट्री को शॉर्ट फॉर्म्स दी होती हैं, या हमारे इंडिया के अंदर भी स्टेट्स को शॉर्ट फॉर्म दी होती हैं। जैसे आप नॉर्मली आप किसी व्हीकल की नंबर प्लेट पे पढ़ते हैं ना कि एच पी है, तो वो एच पी है, या के ए है कि कर्नाटका का है, या एम पी है तो मध्य प्रदेश है, पी बी है तो पंजाब है। ऐसे ही कंट्रीज को भी डोमेन वाइज बांटा हुआ है, डॉट इन, डॉट सी ए ऐसे करके, डॉट यू के, डॉट यू एस ऐसे करके। डॉट कॉम मतलब वो ग्लोबल होता है, कमर्शियल होता है। वैसे तो कमर्शियल सीरीज में हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं डॉट कॉम को। जब मैं यहाँ पे सुनता हूँ बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉट इन है तो वो इंडिया के बाहर नहीं खुलेगा, या डॉट कॉम है तो वो पूरा ग्लोबल चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी डोमेन लें, चाहे वो डॉट इन हो, चाहे वो डॉट एशिया हो, चाहे वो डॉट स्टोर है, डॉट ऑनलाइन है, डॉट टेक है, डॉट इन है, डॉट को डॉट इन है, डॉट जी ओ वी डॉट इन है, कोई भी डोमेन हो। हम जी ओ वी डॉट इन जो है वो ये जो है नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। बाकी आप कोई भी लेते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया इंडिया में काम करेगा, बट इट्स रिप्रेजेंट कि वो इंडिया का डोमेन है। बस अगर आप डॉट इन लेते हैं या डॉट को डॉट इन लेते हैं, डॉट एशिया लेते हैं, तो वो एशिया स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटिंग थिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के बाहर वो वर्क नहीं करेगा तो इसलिए डॉट कॉम लेना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डोमेन बुक कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं या न्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी डोमेन बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डोमेन आराम से बुक कर सकते हैं, इजीली बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे डोमेन नेम सर्च पे। ठीक है, आप किस ब्रांड से या किस मोटिव के लिए डोमेन बना रहे हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ, हमारा टेक हैक्स का मुझे बनाना है, तो मैंने टेक हैक्स का नाम लिखा। डोमेन हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। इसमें आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क ये सब यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ हाइफन ही स्पेशल करैक्टर में यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिक कर सकते हैं अगर आप कुछ न्यूमेरिक लिखना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक वर्ड का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। ठीक है, हाइपर मल्टीपल भी हो सकते हैं, नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं, बट यस मेक श्योर वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सर्च करते हैं। सर्च करते ही हमारे पास इसने दिखा दिया टेक हैक। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिए हैं टेक हैक के। लेट मी करेक्ट। तो करेक्ट करके मैंने सर्च किया तो टेक हैक
डॉट इन दिखा रहा है, और डॉट इन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसने जस्टिफाई कर लिया कि ये इंडिया का है, तो इंडिया का सर्वर है तो सबसे पहले वो इंडिया का दिखाएगा, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, आप इनमें से देख सकते हैं, डॉट ऑनलाइन है, डॉट सोल्यूशंस है, स्टोर है, टेक है, शॉप है, और स्पेसिफिकली अगर हमें डॉट कॉम चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट कॉम लिख देता हूँ। डॉट कॉम क्या ऑलरेडी टेकन है, इस वजह से उसने नहीं दिखाया था। ये दोनों ही ऑलरेडी टेकन है, सो इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया था कि हमारी कंपनी ने बुक कर रखा होगा, इस वजह से। सो इसलिए उसे नहीं दिखाया, डॉट इन ही दिखाया हमें। तो आप इसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है आप बुक कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, अपने नेम के लिए, ठीक है। सो जैसे मुझे लगता है कि डॉट शॉप है, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा यहाँ पे। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये सजेशन आपको देगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा पोस्टिंग के बारे में। यहाँ पे हम कंटिन्यू टू कार्ट कर लेते हैं फिलहाल। कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे हम, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये दिख रही है यहाँ पे आपके डोमेन का नाम आ रहा है, डोमेन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, और रिन्यूअल आ रहा है, और पीरियड आ रहा है। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिन्यूअल। रिन्यूअल क्या होता है, जितने भी ईयर्स के लिए आप लेते हैं सर्विस, बिकॉज डोमेन एक ऐसी चीज़ है, डोमेन और होस्टिंग जो सब्सक्रिप्शन बेस होता है, आप उसको पर ईयर ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 3 साल के लिए ले सकते हैं, जितनी भी कंपनी मैक्सिमम ईयर्स के लिए सपोर्ट करती है आप उतने साल के लिए ले सकते हैं। और जैसे ये यहाँ पे क्लिक करने पर मुझे 1 साल का ही दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 साल का है, उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करते हैं तो आपको वो बता रहा है कि हमें इतने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये अब ज़रूरी नहीं है इतने हो, ये कम और ज़्यादा होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपकी जो रिन्यूएबल है वो डेट दिखा देता है, क्योंकि 1 साल का है तो 1 साल बाद ही वो मुझे पूरा 365 डेज के बाद रिन्यूअल देगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कॉस्ट दिखा रहा है जो मुझे पे करनी है, यहाँ पे सर्विसेज दिखा रहा है। आप जिस भी ब्रांड से लेंगे, होस्टिंगर से, गोडैडी से, या जिससे भी लेंगे, वो अपने अपने फ्री सर्विसेज, बंडल सर्विसेज, होस्टिंग सर्विसेज भी कई बार देते हैं साथ में, तो वो हर एक कंपनी का अलग अलग है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा पहले उसके बंडल ऑफर्स भी कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना है सिंपली, और आप किसी भी मेथड से यहाँ पे पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, और किसी भी ऑप्शन से आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा आपका, और आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके नाम पे वो इशू हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या होता है, बेसिकली हमारा एक वेब स्पेस होता है जहाँ पे हम अपना डेटा जो है वो रखते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का, लेट सपोज मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये वेबसाइट बनी हुई है, आपका ये डेटा है। अब इसके अंदर डेटा कौन सा रखा जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है कि इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट आ रहा है, अभी जितना भी डेटा है हमारा, उस सब कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करेंगे ना। तो स्टोर करने के लिए जो हमें स्पेस चाहिए होता है वो होती है हमारी होस्टिंग, ठीक है, जिसे हम डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो हमें चाहिए होता है डोमेन और वेब होस्टिंग, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें एक और एडिशनल चीज़ चाहिए होती है, विच इज़ कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉक बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे HTTPS लिखा आ रहा है, ठीक है। HTTPS का मतलब ही है कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव है, लॉक बना हुआ आ रहा है। ये बहुत कंपलसरी है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट में बहुत से फीचर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि वो सिक्योर नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ से मैं ऐसा हटा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली SSL एक्टिवेट है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। बट अगर हमारे उसमें SSL एक्टिवेट नहीं होता तो वो नॉट सिक्योर में चला जाता है, ठीक है। सो गूगल उसे रैंक भी नहीं करता इजीली, तो इसलिए SSL ज़रूरी है। तो SSL ज़रूर लीजिएगा, या जो भी होस्टिंग आप लेंगे उसमें देख लीजिएगा कि SSL आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इसके प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ। वेब होस्टिंग 3 टाइप की आती है, वर्डप्रेस होस्टिंग, ये डेलीकेटेडली है, क्लाउड होस्टिंग्स हैं, वेब होस्टिंग है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन वीडियो आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल आपको मैं यही कहूँगा कि
स्पेस जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं शॉर्ट्स में आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो नो डाउट आपका स्पेस बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो अच्छा सर्वर लीजिएगा। अगर आप इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे किसी कंपनी की बना रहे हैं या अपना रिज्यूमे वगैरह बना रहे हैं या किसी ब्रांड के बारे में जस्ट आपको सिर्फ बताना है कि कंपनी क्या वर्क करती है, क्या एक सिंपल सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है और बस ये सब चीज़ें बनानी है, अबाउट का पेज, ये सब चीज़ें बनानी है, तो कोई भी आप मिनिमम होस्टिंग ले सकते हैं। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ वेब होस्टिंग में जाता हूँ, ठीक है। तो ये वही वाला पेज खुला हुआ है, ये उन्होंने अपने बारे में बताया। यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग जो है आप देख सकते हैं 69 रुपीज़ पर मंथ से चालू हो रही है, जिसके अंदर आपको 50 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। तो 50 GB इज़ मोर देन इनफ, बहुत इनफ है आपके लिए। उसके बाद आप एक वेबसाइट इससे ले सकते हैं, 100 विजिटर्स हैं। इवन आप इस प्लान के अंदर तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी चला सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, 100 GB की बैंडविड्थ है, 2 डेटाबेसेस बना सकते हैं। इसके अंदर आपको एसएसएल भी मिलेगा और प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स भी हैं, वेबसाइट बिल्डर्स भी हैं, बैकअप्स भी हैं। वर्डप्रेस अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको इसके अंदर। 149 में आप जाते हैं तो 100 वेबसाइट्स, यानी ये वेबसाइट्स जो हैं ये बेसिकली डोमेन्स है कि 100 डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, एक डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं, फ्री ईमेल्स हैं। सो आई गेस अप टू 100 होंगी इसके अंदर। हाँ, अप टू 100 आप ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, डेटाबेसेस हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फ्री डोमेन भी आपको इंस्टेंट केस में मिल जाएगा अगर आप ये प्लान लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खाली डोमेन ना बुक करने से अच्छा है कि ये वाले प्लान्स में से आपको सेलेक्ट कीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको सस्ता भी पड़ेगा, चीपर भी पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, सस्ता पड़ेगा, चीपर भी पड़ेगा और आपको सर्विसेज भी ज़्यादा मिलेंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1 मंथ का आप लेते हैं तो आपको 519 का पड़ेगा, और 12 मंथ का लेते हैं तो 2219 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पड़ेगा। उसके बाद नीचे रिन्यूअल डेट भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे 24 मंथ्स के लिए आप जाते हैं तो आपको 199 पर मंथ पड़ेगा, और 48 मंथ के लिए जाते हैं यानी लगभग 3 साल के लिए तो आपको 149 पर मंथ का पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल वैल्यू होगी वो शो कर देगा नीचे। रिन्यूएबल ये है। और इसमें सबसे बड़ा बेस्ट फीचर आपको क्या है कि आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है इस सर्विस के अंदर, तो आपको डोमेन के लिए अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो और एसएसएल और मेल आईडीज़ वगैरह हर चीज़ आपको मिल रही है इसके अंदर, तो आप ये ले सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, सेलेक्ट करना है आपने यूपीआई, और उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आप पे करना चाहते हैं, जो भी आपको सही पे लगता है आपके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही सबमिट एंड सिक्योर करेंगे और यहाँ पे ओके आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो मैं डाल देता हूँ gmail.com, और आइदर आप गूगल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने सबमिट एंड सिक्योर किया। इसके बाद इनका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद मैंने यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया था तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास अभी। तो ये आ गया है, यहाँ पे मैं कार्ड डिटेल डालूंगा, पे नाम करूँगा तो मेरा पे हो जाएगा। तो आप भी कर सकते हैं, जैसे आप करें कि पेमेंट सक्सेस हो जाएगी उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कंट्रोल पैनल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसमें वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स सोल्यूशन, यानी कि ई कॉमर्स के जितने भी पोर्टल्स हैं, बेसिकली हम 3 पोर्टल्स पे सिखा ट्रेनिंग देते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे। अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नीचे एक फॉर्म दे दूँगा, वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉल बैक भी आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।